महीना भी वो है जिस महीने में हुजूर तशरीफ लाए। 800 करोड़ आबादी है इंसानों की इस वक्त। टोटल इंसान जो हैं पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में 800 करोड़ है, बल्कि 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ये 800 करोड़ और जो आके दुनिया से जा चुके हैं वो भी अरबों खरबों, इतने के हम और आप शुमार भी नहीं कर सकते। जो अभी आने से रह गए हैं, यानी अभी दुनिया में आएंगे इंसान हमारे और आपके बाद, वो भी सबको शुमार कर लो। मैं खुदा की कसम लेके ये बात कह रहा हूँ कि इतनी अजमतों वाला न पहले कोई आया था, न आज कोई आया है, न क़यामत तक कोई आ सकता है जितनी अजमतें अल्लाह ताला ने आमना के लाल को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और वो इसी महीने में तशरीफ लाए। और एक जुमला और सुनो आप, इतना तस्करा भी किसी का न हुआ, न आने से पहले, न आने के बाद, और न दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद। इतना भी तस्करा किसी का नहीं हुआ जितना तस्करा हमारे नबी का हो रहा है और होता, आवाज आए होता रहेगा। अभी कारी साहब ने जिक्र किया एक गुस्ताख का, उसने हुजूर की शान में तौहीन की थी। हमारे आला हजरत ने साफ ऐलान कर दिया, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। किसी का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि अब तो गूगल का जमाना है। आप सर्च करके देखो कि सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, तो आपको जवाब मिलेगा कुरान। सबसे ज्यादा जबान पे जिस हस्ती का नाम आता है खुदा के बाद, वो नाम कौन सा है, आपको जवाब मिलेगा मोहम्मद। जोर से बोलो ना यार, जोर से। यानी कितना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना ऊंचा मकाम है हुजूर, और इसको कोई नीचा नहीं कर सकता। एड़ी चोटी का कोई जोर लगा ले हुजूर के जिक्र को मिटाने के लिए, ये तो उस वक्त नहीं मिट सका जब कलमा पढ़ने वाले 4 थे। आज तो 2 अरब हैं। जब मुट्ठी भरते तब हुजूर का जिक्र न दबाया जा सका। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह पाक फरमाता महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया। तो ज़ैनुल आबिदीन और उनके घर वालों ने हुजूर के जिक्र की महफिल सजा के उसी फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया है। गोया के और आपने सबने आकर यहाँ मोहब्बतों का सबूत देकर हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है, निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए शहरे यार हम भी हैं। आपने यहाँ आकर के ये साबित किया, यहाँ तशरीफ लाए, अपना वक्त दिया, यहाँ पर आए आप, इसीलिए तो आए ना। वरना शादी ब्याह में बाज लोग तूफाने बदतमीजी का बाजार गर्म करते हैं। डीजों के आगे मुस्लिम नौजवान रीचों की तरह नाचते हैं, मगर आपने कोई बेहुदा काम नहीं किया। और इसका नज़्मो नस्क और इसकी तरतीब आपने ये 4-5 रोज पहले भी नहीं बनाई, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन आपके घर पे शादी की तारीख रखी गई उसी दिन आपने जलसे की तारीख रखी। जो कि कारी यूसुफ रजा साहब ने और हमारे मोहतरम एहसान भाई ने, जो हमारे माशाल्लाह हमजुल्फ भी हैं, और सलमान ने भी, मुझे ख्याल आता है कि 3 महीना पहले ये तारीख लिखी गई है, लगभग 2.5-3 महीना पहले शायद, इतनी पहले। तो मतलब ये हुआ कि घर वालों ने ये मन बनाया कि जैसे ही शादी की तारीख रखी जाएगी, बारात जाएगी, बाद में नबी का जलसा होगा पहले। इसलिए कि जो कुछ मिला वो उन्हीं के सदक़े में तो मिला, जो कुछ मिला उन्हीं के। तुमने सुना नहीं
हजरत हलीमा के बारे में क्या था उनके पास, बताओ मुझे। उनकी हालत गुर्बत की ये थी कि आस पड़ोस के लोगों ने दूरी बना ली थी। जब किसी के घर पे कमजोरी हो ना तो साया भी साथ छोड़ देता, परिवार की तो बात ही मत करो। और जिस सवारी पे वो बैठ के आई थी वो भी बड़ी लागर और कमजोर सवारी थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया कि इसकी वजह से रुके तब कैसे पहुंचेंगे हम मक्का, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया उनका। जमाना जिसका साथ छोड़ दे उसी का साथ देने के लिए तो आमना का लाल आया है। जिसका कोई सहारा नहीं उसी का सहारा बनने के लिए तो आमिना का लाल आया है। अल्लाह अकबर। छोड़ दिया हलीमा को और वो पहुंच गई। पहले सारी औरतें अमीरों के बच्चे लेकर के आ गईं। हजरत हलीमा जब पहुंची पूरी सूरत हाल से वाकिफ हो गईं। आपने कहा कि खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। किसी ने मशवरा दिया तो फिर ऐसा करो, सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पे जाओ, उनका पोता है, उनकी बेवा बहू के घर पे जाओ आमिना के। खुदा की कसम सीरत इब्ने हिशाम वगैरह जो सीरत की उम्महातुल कुतुब मानी जाती हैं वो किताबें सब में ये लिखा हुआ है कि हलीमा घर पे पहुंची, रुखे मुस्तफा की ज़ियारत की, दिल दे बैठी हलीमा, मन बना लिया कुछ मिले ना मिले हुजूर का दामन मिल गया, कुछ नहीं चाहिए बस हुजूर मिल गए, बात खत्म। जहन में ये बात भी कहीं ना कहीं है कि माल नहीं मिलेगा, मगर मैं कहता हूँ हलीमा तू मेरे नबी को पालने के लिए नहीं आई है, हुजूर ने तुझी को बुलाया है ताकि तेरे घर की परेशानियां दूर हो जाए। जरा जोर से बोलो। गोया के हजरत हलीमा दुनिया को पैगाम दे रही थी, दुनिया वालों कुछ मिले ना मिले मुस्तफा मिल गए, बात बन गई। सुभान अल्लाह। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मेरे साथ पढ़ो सारे लोग। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह। हलीमा कहती है जब मैंने आमिना के नूरे नजर लब्दे जिगर को खूने जिगर पेश किया, दूध पिलाया, अल्लाह के पैगंबर ने एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से अपना चेहरे पाक फेर लिया। मैं घबरा गई, अल्लाह ये बच्चा दोनों तरफ का दूध क्यों नहीं पीता। गोया के मेरे नबी ने पालने ही में बता दिया अम्मी हलीमा अकेली नहीं आई हो, अपनी गोद में दूध पीता बच्चा भी लेकर के आई हो। अगर दोनों तरफ का दूध पीऊंगा तो तुम्हारा बेटा भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आया है, पेट से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। कौन देता है देने को मोह चाहिए। यार मांडली के लोग कैसे मैं पहले से जानता हूं और कैसा सुनते हैं ये भी जानता हूं, इसलिए जो तुम्हारा रंग है उसी रंग में आओ। जी के बोलो झूम के सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। झूम के पढ़ो मेरे साथ। सबसे आला व औला। हाँ अब लगाना मांडली में जलसा हो रहा, सारे लोग मजल के पढ़ो। सबसे आला व औला, सबसे बाला व आला, खल्क से औलिया। सुभान अल्लाह। अरे इन्हीं बातों में लड़ रहे हो पिछले 50 सालों से। अरे भाई मांडली के लोग इसी बात के ऊपर तो बेचारे महाज खड़े क्यों हुए कि ना हुजूर को अपनी तरह ना कहो, तो फिर कैसे कहो? ऐसे कहो, खल्क से औलिया। जी बेशक। अपनी तरह नहीं, रॉन्ग नंबर है, तो फिर कैसे कहें? जैसे हम कहते हैं वैसे कहो। और हमारी सोच के नहीं, हजरत जिब्रील का भी यही अकीदा है, बेशक, सहाबा का भी यही अकीदा है, और हुजूर ने भी यही अकीदा
कहते हो दीवार के पीछे का पता नहीं, अपनी तरह समझते हो क्या? उन्हें तो बचपने में पालने में जब बच्चों को पाकी ना पाकी का पता नहीं होता, उस जमाने में पता है कि अम्मी तन्हा नहीं आई हो। और दूसरी बात आका ने ये भी बता दी किसी का हक न मारो, हमारे नबी ने पालने ही में समझा दिया। ऐसी अजमतों वाला पैगंबर, ऐसी अजमतों वाला पैगंबर, गैर मुस्लिम समाज के लोग भी मेरे नबी के मौजज़ों को देखते हैं तो वह हैरत में पड़ जाते हैं कि बचपना ऐसा है तो जवानी कैसी होगी। अच्छा, इससे एक सीख मिलती है, चूंकि ये निकाह की भी रस्म अदा होनी है कल। हुजूर ने हमें पालने ही में एक पैगाम संदेश दे दिया कि हक न मारो, अपने सगे भाई का हक न मर जाए, इसीलिए तो अपने भाई के हिस्से का दूध छोड़ा ना उन्होंने। बोलो जोर से। तो बीवियों का हक अदा करो, शौहरों बीवियों का हक अदा करो, बेवजह परेशान न करो, मार तोड़ न करो, छोटी छोटी बातों पे झगड़े न करो। बीवी हो शौहर का हक अदा करो, औलाद हो माँ बाप का हक अदा करो, माँ बाप हो औलाद का हक अदा करो। अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ती है कि औरों के हुकूक की तो आप बात कीजिएगा, मगर बाद में पहले जो सबसे बड़ा हक है वो माँ बाप का, उस मामले में मुसलमान कौम बहुत पीछे हो गए। कारी यूसुफ रजा साहब ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हम किसी काम से किसी के घर पे गए तो वो बूढ़ी थी बेचारी, उन्हें मौका मिल गया मुझसे बात करने का। कहने लगी हमारा बेटा तुम्हारी तकरीरें भी सुनता, बात भी मानता है। उन्होंने यार मुझसे ऐसे जुमले कहे कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने फिर अपना हाथ भी मुझे दिखाया, कहा कि देखो इसने इतनी जोर से डंडा मारा है कि मेरा हाथ अभी तक सूजे हुए हैं। नाश्ता लेने गया था, नाश्ता लेकर जब आया मैंने कहा मुझे नहीं सारे उलमा को नाश्ता करा दे, तेरी मगफिरत नहीं होगी जब तक अपनी माँ से माफी नहीं मांगे। वो समझाया मैंने उसे, मैंने कहा तेरी ये आल औलाद जो है बच्चे छोटे छोटे कल को तेरे साथ जुल्म करेंगे कैसा लगेगा। जैसे तू आज इन्हें पाल रहा है, तेरी माँ ने उस जमाने में तुझे पाला जब फाकों का दौर था, परेशानी उठा करके तूने अपनी माँ पे हाथ उठा दिया, मगफिरत नहीं होगी तेरी। तो खैर उसे एहसास हुआ, बोला क्या करूं। मैंने कहा माँ से माफी मांग, मैं चला जाऊं, मेरे जाने के बाद माफी मांगना। कहा माँ बहुत नाराज है हजरत, हमारी माँ भी बड़ी गुस्से की तेज है। मैंने कहा माँ का गुस्सा भी ऐसे ही होता है और प्यार भी ऐसे ही होता है, माँ गुस्से की तेज नहीं है। तू बेवकूफ है जो माँ को नाराज करता है, ऐसी नौबती क्यों आने देता। कोई बात मिजाज के खिलाफ माँ कह भी रही है तो यार उसका वो दौर याद कर जब तू उसके पेट में था और तेरी वजह से उसने डॉक्टर के हर मशवरे को माना। डॉक्टर ने कह दिया ये नहीं खाना तो नहीं खाया, तेरी वजह से कितनी परेशानियां उठाई। और जिस वक्त तू दुनिया में आया मौत जिंदगी से लड़ी है तेरी माँ। वो मकाम ऐसा होता है बच्चे की पैदाइश वाला मकाम, अल्लाह अकबर, वो मरहला खुदा की कसम आप हैरत करोगे कि उस वक्त गोया के मौत और जिंदगी के मरहले में होती है औरत। इसीलिए हदीस में अल्लाह के पैगंबर ने उस औरत का ऊंचा मकाम बताया है जो औरत बच्चे की पैदाइश में फौत हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए। हुजूर फरमाते हैं कोई औरत बच्चे की पैदाइश में अगर फौत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाता है। ऐसा मरहला होता है। मैंने कहा तू माँ को नाराज करता है, खबरदार, मौत और जिंदगी से जूझी है तेरी माँ, तब जाकर के तूने आंखें खोली है। उसके बाद भी तुझे कितनी परेशानियां उठा करके पाला। रात में अगर रोया है तो रात में माँ ने खामोश किया है, छिपाया है तुझे, हर तरह की परेशानियां उठाई है। उसकी तकलीफों को याद कर, उसकी मुसीबतों को याद कर और साथ में बाप की कुर्बानियों को भी याद कर। जिंदगी भर अपनी रगों का लहू निचोड़ के भी उनकी सेवा करेगा, हक अदा नहीं कर सकता अपने माँ बाप का। खबरदार, जाके माँ से भी माफी मांग, अब्बा से भी माफी मांग। कहने लगा बहुत नाराज है अब्बा और माँ। मैंने कहा मेरी बात सुन, जाकर के अपना सर माँ के कदमों में रख देना और कहना माँ या तो आज जान ले ले या मुझे माफ कर दे। मेरा दिल कहता है तू ये जुमले कहेगा तेरी माँ का दिल पसीज जाएगा, वो तुझे माफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लखी। कारी साहब ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन को फिर उसकी कॉल आई, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। कॉल आई, कहने लगा हजरत जैसे आपने कहा मैंने माँ के पाँव में सर रखा, अभी पूरे जुमले जो आप बता के गए थे वो कह भी नहीं पाया कि माँ रोने लगी और माँ ने सर पे हाथ रख दिया और माँ ने जो है मुझे माफ कर दी।
मैंने कहा तुझे अंदाजा हुआ माँ क्या चीज होती है? अब एहसास हुआ, बैठे भाई यहाँ ज़ैनुल आबिदीन बैठे जिनकी बारात जाएगी नहीं है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कल को उनको बारात जाना है, उनसे कह रहा हूँ ये बात। और जिनकी जा चुकी है उनकी तो बारात जा ही चुकी है, मगर जिनकी जाना बाकी है उनसे भी कह रहा हूँ कल जब दूल्हा बन जाओ घर से बाद में निकलो बाहर, कदम घर से बाद में बाहर निकालो, पहले अपनी माँ का हाथ अपने सेहरे पे रखवाओ। तेरे माथे पे जो शादी का सेहरा आया है इसके लिए माँ ने कितनी दुआएं की हैं तुझे पता भी नहीं होगा। माँ की कभी तबीयत भी खराब हुई तो उसने यही कहा मालिक जिंदगी तेरी है, जब चाहे तू ले ले, मगर वो मोहलत तो दे दे कि अपने बेटे के माथे पे शादी का सेहरा देख सकूं। बाप ने भी तो अब्बा का भी हाथ सर पे रखवाओ, माँ का हाथ भी सर पे रखवाओ, क्योंकि ये वो अजीम हस्ती है जिसकी दुआ की बरकत से तेरी रगों में लहू दौड़ रहा है, दिल की धड़कनें बाकी हैं, तुझे जिंदगी मिली है। बल्कि मैं तो ये मशवरा देता हूँ आल औलाद को, बेटों को, कि अपनी माँ से दुआओं की इल्तिजा किया करो, उनसे दुआएं लिया करो। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझको तेरी, माशाल्लाह सारे लोग पढ़िए मेरे साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, है कि नहीं? कदमों के नीचे जन्नत नहीं है माँ के, ऊंचा बोलो है कि नहीं? तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग पढ़े मेरे साथ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। तो ये मैंने एक मशवरा उनको भी दिया और मैं आप सबको भी देता हूँ कि भैया अपने माँ बाप की दुआएं लो और हुजूर से सीखो। हुजूर ने पालने ही में हक अदा करना सिखाया है। तुम अपने माँ बाप का भी हक अदा करो, अपने भाई बहनों का, पड़ोसियों का, सबका हक अदा करो। सच्चे मुसलमान बनो। हजरत हलीमा कहती हैं हुजूर गोद में के आए बहारें आ गई, और उसी सवारी पे बैठी जिस सवारी पे आई थी उधर से चल नहीं पा रही थी, वो सवारी हुजूर को लेके बैठी है ना। हलीमा कहती है अब तो उसमें गजब की ताकत आ गई। वो ताकत क्यों ना आए, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब हलीमा के घर पे हुजूर क्या पहुंचे, बहारे ही बहारे हैं। सुभान अल्लाह। बता ये रहा था, मैं ये कह रहा था, इतना तस्करा किसी का हुआ ही नहीं है जितना तस्करा आमिना के लाल का हुआ है और होता रहेगा। और ऐसी शान किसी की नहीं जैसी शान अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों को तो खास तौर पे नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि अल्लाह के करम से या अल्लाह तूने हमें जो नबी दिया है वो ऐसा नबी है जो नबियों का भी नबी है, जो रसूलों का भी रसूल है। शबे मेराज सारे अंबिया और मुरसलीन मुक्तदियों की सफ में खड़े हुए हैं, रहमतुल लिल आलमीन उनकी इमामत कर रहे हैं। सबके पेशवा हैं हुजूर। जोर से बोलिए सबके
हाँ, हुजूर से बड़ा, हाँ, सारी मखलूकात में सबसे बुलंद वाला। उन जैसा न कल कोई था, न आज कोई है, और न उन जैसा कोई, आवाज आए, न उन जैसा कोई। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हुजूर के आने से पहले मैं कहीं बयान कर रहा था तो पर्ची आई मेरे पास कि हजरत आपने कहा कि हुजूर के आने से पहले भी उनका मीलाद हुआ, उनका जिक्र हुआ। अरे मीलाद का मतलब उनके आने का तस्करा। हमने कहा हुआ ना, बोले कुरान से दिखाओ, हदीस से दिखाओ। हमने कहा लो साहब कुरान से देख लो, नाम तक आया हुजूर, अभी हुजूर नहीं आए और दुनिया में नाम चल रहा है। सबका नाम तब चलता है जब वो आ जाता है। सबका नाम तभी तो चलता है ना जब वो अरे नाम कब होता है? जब दुनिया में आता तब होता है ना। हमारे और आपके पैगंबर वो हैं, दुनिया में नहीं आए, नाम चल जी बेशक। किसी मौलाना की किताब से नहीं, कुरान से बता रहा हूँ और हवाले के साथ बता रहा हूँ। गूगल सर्च कर लेना, यहाँ से जाने के बाद कुरान की आयत भी आ जाती है। जाके वैसे कुरान में देखो बावजूद जाकर के देखना, यहाँ से जाने के बाद नाम आया कि नहीं आया। 28वां पारा सूरह सफ। अभी हुजूर आए नहीं है। हजरत ईसा अपने चाहने वालों को बता रहे हैं, वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अरे अहमद सुना कि नहीं सुना? अहमद भी तो हुजूर का नाम है, मोहम्मद भी उनका नाम, अहमद भी उनका नाम। अभी आए नहीं है हुजूर, तकरीबन कमोबेश लगभग 600 साल पहले की ये बात है। हुजूर के आने से पौने 600 साल पहले की कमोबेश ये बात है। हजरत ईसा बता रहे हैं और मुबश्शिरन का लफ्ज आया, खुशखबरी दे रहे हैं। खुशखबरी देना, हम लोग भी तो खुशियां मनाते हैं। वो पहले आए, उन्होंने पहले मनाई, हम बाद में आए, हम बाद में मना रहे हैं। तो सुन्नत तो उन्हीं की अदा कर रहे हैं, अभी तो आए भी नहीं है। वो मुबश्शिरन खुशखबरी दे रहे हैं। क्या खुशखबरी दे रहे हैं? कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, और नाम भी बता रहे हैं, इस्मुहु अहमद, उनका नाम है अहमद। आने से पहले तस्करा चल रहा, अभी आए नहीं, नाम चल रहा हुजूर। अभी दुनिया में नहीं आए, नाम चल रहा है। और कुरान पाक की ये मैंने 28वें पारे की आयत सुनाई। पहले पारे की आयत है यहूदियों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है इन यहूदियों के बारे में, जब हुजूर दुनिया में आ गए तो इन्होंने हुजूर का इनकार करना शुरू कर दिया, नबी को नहीं माना। तो अल्लाह ताला ने इनको याद दिलाया कि याद करो जब मेरा आखिरी नबी नहीं आया था, तुम कुफ्फार के मुकाबले में जंग करने आते थे, दुश्मनाने दीन से लड़ने आते थे। तो याद करो किसके नाम का वसीला लेकर के मुझसे कामयाबी की दुआएं करते थे। ए यहूदियों याद करो, तुम किसका नाम लेकर के, किसके नाम के वसीले से मुझसे कामयाबी की दुआएं करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, पहले तो नाम का वसीला लेकर के कामयाबी की दुआएं करते थे, वो तुम्हें कामयाबी मिलती भी थी। फलम्मा जाअहुम, जब वो नबी तुम्हारे पास आ गया, मा अरफू, जिनको तुम पहले ही से पहचानते हो, तो अब तो मानना चाहिए था ना। कफरू भी, अब इनकार कर दिया। जी जी बेशक। मा अरफू का लफ्ज है, पहचानते, बेशक सिर्फ जानते नहीं थे, पहचानते भी थे। और दूसरे बारे में तो यहाँ तक आया कि ऐसे हुजूर को पहचानते थे वो लोग जैसे आप लोग अपनी आल औलाद को पहचानते हैं। किस तरह पहचान? एक एक निशानी जो तौरात में आई थी हुजूर की, सब पहचानते थे। वो हुजूर को देखते पहचान लेते थे, देखते पहचान। मगर ईमान नहीं लाए। ईमान वो लाता है जिसके लिए हिदायत का दरवाजा मेरा रब खोलता है। अल्लाह ने उनको याद दिलाया। हुजूर अभी दुनिया में तो नहीं आए, चर्चा हो रहा है नाम के वसीले से। वो ये कहते थे मबऊस होने वाले नबी के वसीले से मालिक तू हमें कामयाबी दे, और अल्लाह कामयाबी देता था। आए नहीं है, नाम चल रहा। तो मैंने शुरू में ये जुमला बोला था कि हुजूर के आने से पहले और आने के बाद, दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इतना चर्चा किसी का नहीं हुआ, न हो सकता है जितना चर्चा हुआ है आमना के लाल का। आए नहीं है तो चर्चा हो रहा है, और जब आ गए तो चर्चा, अल्लाह अकबर, चर्चा। अरे घर घर में चर्चा, मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा। अब्दुल मुत्तलिब तो थे भी नहीं उस वक्त,
आसपास में थे, उनको जब औरतों ने जाके बताया तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर पे ना ऐसा बेटा पैदा हुआ है, जाके देखो सरदारे कुरैश, चेहरा खिल जाएगा तुम्हारा। अपने पोते की तारीफ किस दादा को अच्छी ना लगे? पोता तो पोता था, किसी भी कलर का हो यार, कैसे ही हो, अपने पोते से अच्छा बेटे को एक मर्तबा दादा मार सकता, पीट सकता है, मगर अपने पोते के पक्ष में तो अपने बेटों से लड़ ले दादा। और यहाँ तो दादा भी वो है कि कायनात में किसी को ये एजाज नहीं मिलेगा जो अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया है। उनका दादा, यानी उनको पोता अल्लाह ने ऐसा दिया जिसका कोई जवाब नहीं। तो घर पे पहुंच गए हजरत आमिना के, कहा बेटी आमिना जरा दीदार करा, हुजूर को देखा, हुजूर के लब देखे, वो लबें हुजूर के पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। चेहरा मुस्तफा का देखा, रुखसार मुस्तफा के देखे, प्यारे नबी ने जब आंखें खोली हैं, सुभान अल्लाह, सुरमुगी आंखें हैं। हमारे तुम्हारे बच्चों के आंखों में सुरमा लगाया जाए तो सुरमुगी होती है, अल्लाह के पैगंबर की आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं होती थी। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है कि हुजूर की आंखें कुदरती तौर पे सुरमुगी थी। हुजूर दुनिया में आए तो गोया की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, सुरमुगी आंखें देखी हैं। हुजूर की आंखों से नूर छन छन के बरस रहा है। सरदार कुरैश ने सीने से लगा लिया और कहा बेटी तुम कहो तो मैं अपने पोते को गोद में लेकर के जाऊं और खाने काबा का तवाफ करा लूं। उन्होंने इजाजत दी। आप उनके मकान से, हुजूर के मकान से चले हैं खाने काबा की तरफ। ज्यादा फासला नहीं है, अल्लाह के घर का फासला रसूलुल्लाह के घर से ज्यादा नहीं है। हुजूर के दीदार में ऐसे खो गए हैं अब्दुल मुत्तलिब। सरदार कुरैश खाने काबा के मुतवल्ली के कदम बढ़ने का पता ही नहीं चल रहा था। वो तो जब निगाहें उठा करके देखा तो सामने खाने काबा नजर आने लगा, बिल्कुल करीब में है काबा। रोज देखते थे काबा, मगर जिस नजर में आज नजर आ रहा है, जिस रंग में आज नजर आ रहा है, खाने काबा कभी नजर नहीं आता था। आज काबा झूम रहा है। ताज्जुब में पड़ गए मियां, जहन चकराने लगा मांडली के लोगों, इसलिए समझ में ये नहीं आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल। बेशक बेशक, जोर से बोलो बेजरा सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह खुश रखे हमारे अनीस साबरी साहब। ये अनीस साबरी साहब में पहचाना नहीं आपने आपको? हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे इनकी उम्र में। तवज्जो है आप लोगों की, हजरात खाने काबा झूम रहा है। और सुनो भाई जरा तवज्जो से, इशारा समझ लेना मेरा, ऐसे समझ जाना। उस खाने काबा में कुछ रखा हुआ था? अरे नहीं था, था कि नहीं था? अरे 360 था कि नहीं था उसमें कुछ? सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, अपने आप गिरने लगे। बुलडोजर चलाना नहीं पड़ा, खुद ब खुद गिरने लगे, सब गिरने लगे। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने लिखा है बाज़ाब्ता, एक के अंदर से दो आवाज भी आई, उसने ये कहा अपने दिन गए मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। अब एक खुदा की इबादत होगी, ऊंचा बोलो एक खुदा की, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग पढ़े ला इलाहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद। आ गए हुजूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाने काबा भी झूम रहा है, चूंकि काबा जानता है कि मैं हूँ काबा। जो सरदार कुरैश की गोद में है वो है काबे का काबा। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने यहाँ से तकरीर शुरू की थी, हुजूर जैसा तस्करा न किसी का हुआ है न किसी का होगा। ऐसा तस्करा हुजूर का कि इस महीने की अगर मैं बात करूं, मुसलमानों का वो कौन सा मोहल्ला होता होगा, वो कौन सा गांव होता होगा, वो कौन सा विलेज या शहर होता होगा जहां हुजूर की मोहब्बत के जलसे ना होते हों, हुजूर का तस्करा ना होता
होता हो। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जहां उनका जिक्र न हो रहा हो, इसलिए कि 24 घंटा दुनिया में आजान होती रहती है। भारत में आजान बंद हुई, बांग्लादेश में शुरू हो गई, बांग्लादेश में बंद हुई, करीब के मुल्कों में शुरू हो गई। दुनिया के एक गोशे से लेकर दूसरे गोशे तक 24 घंटे खुदा का भी नाम गूंजता रहता है और उसके महबूब रसूलुल्लाह का भी नाम गूंजता रहता है। अब आ जाओ नमाज के एतबार से 24 घंटा दुनिया में कोई ना कोई दीवाना नमाज तो पढ़ ही रहा है। जाहिर है जब वो नमाज पढ़ रहा है तो अत्तहियात भी पढ़ रहा है, सना पढ़ रहा है खुदा के लिए, और अत्तहियात के बाद तशहुद, उसमें तशहुद में भी हुजूर का नाम है, और उसके बाद जनाबे वाला जब वो दुरूद पढ़ता है तो रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ रहा है, उनकी आल पे दुरूद पढ़ रहा है। पूरी दुनिया में एक लम्हा ऐसा नहीं है जब हुजूर का नाम ना आता हो। 24 घंटे मेरे हुजूर का नाम बुलंद हो रहा है। इसलिए मैंने आपको आयत सुनाई थी, रब कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया है। तो याद रखो, ये जो कारी साहब अभी जिक्र कर रहे थे एक मनहूस का, उस जैसे सैकड़ों मनहूस पैदा हुए, आए दुनिया से चले गए, उनके जिस्मों में कीड़े पड़ गए। अबू लहब ऐसी बीमारी से मरा था, सड़ गया था, जिस्म पे बदबू आती थी, कोई दफनाने वाला नसीब नहीं था। उसके बेटों ने लंबे लंबे डंडे हाथ में लिए और उसकी लाश को यूं ढकेला, एक गड़े में दफना दिया था। रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में, गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में, तबाह बर्बाद हो जाएगा। रही मेरे नबी की बात, उनका जिक्र न कल कोई घटा पाया था, ना आज कोई घटा सकता है। अरे जिक्र उसका दबाया जा सकता है जिसे दुनियादार उठाए, उसे कौन मिटा सकता है जिसे परवरदिगार उठाए। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो, हुजूर के जिक्र को कोई घटा सकता है? जैसा अकीदा उतनी आवाज में बोलो, कोई घटा सकता है? उनके जिक्र को कोई मिटा सकता है? रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह ताला खुश रखे। भाई मोहम्मद आजम तुम भी माशाल्लाह पलते से आ गए हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। भतीजे हमारे, अच्छा यहाँ तो सभी रिश्तेदार हैं हमारे एहसान भाई जो माशाल्लाह, उन्होंने भी जब फोन किया तो कारी साहब ने भी माशाल्लाह, मैं बता रहा था अभी, तो मैंने कहा भाई रिश्तेदारी का मामला है। अच्छा फिर जाना तो बहरहाल था ही, दूसरी जगह पे अगरचे प्रोग्राम है, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम किया है। और अमीर हमजा भी आएंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। हमारे अताउल हसन भी हैं, फारूक रजा भी हैं माशाल्लाह। आपने मेहमान इतने इकट्ठे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 जलसों का इंतजाम कर लिया, सुभान अल्लाह, सब हो जाए माशाल्लाह। ये कारी यास मोहम्मद पतले दुबले आदमी है मगर माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा दिल खुश रहता है इनकी तरफ से। और ये हमारे ये जो हैं अपने कारी मेहताब साहब, ये तो इसम्बा मुसम्मा है, मेहताब ही हैं वाकई में। अच्छा ज़ैनुल आपकी बारात आ गई, अरे हमने कुछ मशवरा दिया था यार, तुम उस टाइम पे थे नहीं, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ ज़ैनुल, यहाँ बैठे बैठ जरा। कल जब दूल्हा बन जाओ, वालिद साहब माशाल्लाह, आपके वालिद साहब भी हैं ना माशाल्लाह, उनकी भी उम्र बरकत करे। ये मैंने इसलिए पूछा, बाज बारातें ऐसी जाती हैं कि घर पे सब होते हैं मगर बाप नहीं होता, इंतकाल हो चुका होता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे बाप का भी साया है और तुम्हारी माँ का भी साया है, वरना उस दिन याद आती है अपने माँ बाप की। खालाएं हैं, ताया चचा हैं, बहन बहनोई हैं, सब मगर बाप नहीं होता। माशाल्लाह तुम और भी खैरियत से भाईजान, मुबारक। ऊपर आ जाओ हाफिज साहब, आ जाओ ऊपर आ जाओ हाफिज साहब हमारे माशाल्लाह। ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। बावन गांव करीब में होने का खैर जहाँ फायदा बहुत है, फायदा ही फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। बारातें भारी होती हैं सुभान अल्लाह, दावत भी भारी होती है सुभान अल्लाह। तो सब करीब करीब में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे सब हम और आप। मैं सबसे ये कहता हूँ, तो जब दूल्हा बन जाओगे ज़ैनुल आबिदीन, इधर देखो मैं तरफ, वालिद साहब का भी हाथ चूमो, अपनी वालिदा सर पे हाथ रखवाओ उनका,
और सर पे हाथ रखवाओ, इंशाल्लाह उनकी दुआएं लो, और शादी के बाद भी अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करो। एक जुमला मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, इनके लिए भी सबके लिए, आने वाली दुल्हन को हर माँ बाप ये समझें कि ये हमारे लिए वैसी ही है जैसे हमारी बेटी। तो उसकी कोई वीकनेस, कोई कमी, मिजाज के खिलाफ कोई बात भी होगी ना, तो जैसे अपनी बेटी की बात पे पर्दा डाला जाता है, उसको समझाया बुझाया जाता है, चौक चौराहों पे बैठकों पे नहीं लाया जाता, वैसे ही उसको भी निभाओ। तो एक दिन उसको एहसास होगा और वो अपने मैके में जाकर के वो बेटी ये कहेगी, रब ऐसा ससुराल सबको दे जैसा खुदा ने मुझे दिया है। मेरे लिए वो सास ससुर नहीं है, माँ बाप हैं। और हर आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप समझे। तो बताओ कोई घर झगड़े का अड्डा बनेगा? हर घर में माशाल्लाह जन्नत का नमूना नजर आएगा। ये मैंने सबको समझाया है, सबके लिए कहा है, दुआएं लो माँ बाप की, खिदमत करो माँ बाप की, दिल मत दुखाओ अपने माँ बाप का। और हम तो ये मशवरा देते हैं कि संभल तक भी अगर जाओ और नगली तक भी अगर जाओ तो अपने माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ, और फिर ये कहते हुए निकलो घर से कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने माँ बाप की ज्यादा से ज्यादा दुआएं ले लो। ये जो कारी यूसुफ रजा साहब आपको पूरे भारत में जलसों में नजर आते हैं ना, मुझे पता है ये अपनी माँ की कितनी खिदमत करते हैं, ये तो मुझे खूब अंदाजा है। हमारे कारी आस मोहम्मद साहब बैठे हैं, मैं इनसे बड़ा खुश रहता हूँ इसलिए कि इन्होंने नगली में जो दीन का काम किया है। मैं तो हर साल में एक साल ही जाना होता, भाई इतना ज्यादा नहीं जा पाता, जब भी जाता हूँ 10-15 कमरों का काम मुकम्मल मिल ही जाता है माशाल्लाह। अब स्कूल का भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इंटर कॉलेज खोल रहे हैं, और इन्हें देख देख करके और लोगों में भी हिम्मत और जज्बा पैदा होता है। और अभी कारी साहब आप भी गए थे माशाल्लाह, उस दिन हाँ गुलाम नबी बता रहा था, और माशाल्लाह बड़े खुश होकर का कारी साहब, बल्कि कारी साहब ने तो कहा कि आज तो जी चाहता है जलसा बगैर नजराने ही के हो जाए, इतने खुश हुए माशाल्लाह, चूंकि काम ही ऐसा किया है कारी आस मोहम्मद साहब ने। और कारी आस मोहम्मद का ये काम जहां हुआ है, उस काम में जितना नगली वालों ने साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, करीब करीब उतना ही साथ मांडली वालों ने भी। मांडली वालों ने बड़ा साथ दिया है माशाल्लाह। इसमें कोई मुझसे जिक्र करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे पता है। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। सोच रहा था 11 बजे तक बोलूंगा, मगर सुई 11 से ऊपर पहुंच चुकी है, और मुझे और मेहमानों का भी ख्याल है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अभी आपने नेट पे एक मैटर देखा होगा, बहुत चल रहा सोशल मीडिया पे, कि एक शख्स ने जो है कुरान के बारे में, उसकी एक आयत के बारे में ये कहा कि वो ग्रामर के खिलाफ है। माज़अल्लाह, बोलिए माज़अल्लाह। लोगों ने मुझसे बड़ा सवाल किया कि हजरत ये क्या मैटर चल रहा। तो मैं आपको बताऊं, कुरान की एक आयत की बात कर रहे हो, कुरान का कोई हर्फ भी ग्रामर के खिलाफ नहीं है। जो ऐसी बात करता वही खुद ग्रामर के खिलाफ है। वो बात वही है कि अदरक का स्वाद क्या जाने हो। हाँ, तो नाम लेने की जरूरत थोड़ी है यार, तुम भी जैनुल भाई नाम ही लो, कोई ले दे चलो, कोई बात नहीं है। उनको नहीं पता बात कुरान की आ रही है। कुरान अज अव्वल ता आखिर, अल्हम्द से लेकर वन्नास तक तौक़ीफ़ी है। इसमें आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहव जो है हमारे उलमा जानते हैं, ये अबुल अस्वद दुएली को हजरत मौला अली शेर खुदा ने कहा था कवाइद तरतीब। तो नहव तो मतलब ये हुआ कि कवाइद बाद में आए हैं, कुरान पहले नाजिल हो गया। तो कोई चीज अगर तुम्हें कायदे के खिलाफ लगती है तो वो कायदा ही गलत है, फिर कुरान गलत नहीं हो सकता। बेशक बेशक हमारी साहब, कुरान गलत नहीं हो सकता, और कायदे के भी खिलाफ नहीं है। पहली बात तो कायदा पढ़ो। यूट्यूब पर मशहूर होने वाले ज्यादातर ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, उनको तहकीक नहीं होती, कुछ भी बोल दिया करके दुश्मनाने इस्लाम फिर मजाक उड़ाते हैं। और हुजूर के बारे में ये जुमला कहा कि ना वो लिखना जानते थे माज़अल्लाह, ना पढ़ना जानते थे, जबकि सहीहैन बुखारी मुस्लिम की हदीस से साबित है कि हुजूर लिखना भी जानते थे, हुजूर पढ़ना भी जानते थे। अरे हुजूर की बात करता है, ये जो दुनिया में रोशनी नजर आ रही है, ये भी
अगर किसी का सदका है तो ये सदका आमना के लाल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान अमीर हमजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलाद। अरे ये अमीर हमजा लड़का बड़ी मोहब्बत का है माशाल्लाह। बलरामपुर के पास किसी जगह प्रोग्राम था, मुझे गोंडा जाना था, बेचारा माशाल्लाह स्टेशन तक छोड़ने के लिए और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से नवाजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संबल वाले भी ऐसे ही हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। अमीर हमजा भी आप सुनेंगे इनसे दिल खुश हो जाएगा। तवज्जो है आप लोगों की, बोलो हुजूर लिखना भी जानते हैं और हुजूर, अरे वो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे तो फिर पूरे दीन पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मगर फिर भी कोई कह सकता है कि आप लिखने का सबूत दो, तो फिर बुखारी मुस्लिम की इस हदीस का क्या जवाब देंगे? ऐसे लोग जो हुजूर के बारे में ऐसे जुमले बोलते हैं, माज़अल्लाह तौबा तौबा, क्या जवाब देंगे कि हुजूर ने ये नहीं कहा था कि लाओ मुझे मैं तुम्हारे लिए लिख दूं ताकि मेरे बाद तुम गुमराह न हो। हुजूर ने कहा मैं लिख दूं, अगर नहीं जानते तो क्यों कहते लिख दूं? और फिर जब सुलह हुदैबिया का मौका था, मुस्लिम शरीफ में है, बुखारी में भी है, हुजूर पाक ने हजरत मौला अली शेर खुदा से कहा कि ये लफ्ज मिटा दो और इसकी जगह ये कर दो। तो हुजूर ने खुद फमसहा, हुजूर ने खुद उस लफ्ज को मिटाया, उसकी जगह फिर दूसरा लफ्ज लिखा। लिखना था कुछ वहां पे, उस लफ्ज को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोग पता नहीं क्या क्या समझ जाएं। तो हुजूर ने वो एक लफ्ज लिखा, दूसरा लफ्ज, एक लफ्ज मिटाया, खुद मिटाया, खुद लिखा। तो लिखना नहीं जानते तो कैसे लिख दिया हुजूर? हुजूर के लिए ये बोलना कि लिखना नहीं जानते थे, अदालत सहाबा के बारे में ऐसी बातें करना, इसका मतलब ये हुआ कि जिनको अभी लिखने पढ़ने की जरूरत है वो आकर के माइकों पे बोल रहे हैं। उन्हें पहले पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। दुश्मनाने दीन को मौका मिलता है। अरे हमारे हुजूर की बातें करते हो नादानो, अकीदा बिल्कुल सही कर लो। जैसे हम तुम्हें मशवरा देते हैं कि सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्ज़ दीजिए के है बेकसों का सहारा। तो उस जुमले पे तकरीर खत्म करता हूँ जहाँ से मैंने शुरू की थी बात, कि हुजूर जैसा न कल कोई आया था, न आज कोई है और ना हो सकता है, और न उनके जैसा किसी का जिक्र हुआ मखलूकात में। खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग हस्ती अगर कोई है तो उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे बुलंदो बाला, उन जैसा न कोई हुआ था, आए बाद में है, जिक्र पहले शुरू हो गया है। अरे पेशानी में जो चमक रहा था हजरत आदम के, वो क्या था? नूरे मुस्तफा ही तो था। वो कौन था जिसके बारे में सवाल हुआ था जिब्रील अमीन से? देखा है उनकी तरह, क्या कहा था जिब्रील अमीन ने? मैंने जमीन को खंगाल के देख लिया, कायनात के गोशे गोशे में गया, कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा, न मैंने पूरबों को छोड़ा न मैंने पश्चिमों को छोड़ा, यानी वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ सब खंगाल के रख दिया, जमीन के तबकात को खंगाल के रख दिया। ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने 600 पर अता फरमाए हैं, जिनकी रफ्तार का आलम यह है कि पलक झपकते ही सिदरतुल मुंतहा से जमीन पे आ जाते हैं। वो फरिश्ता कह रहा है, जो फरिश्तों का सरदार है, वो फरिश्ता कहता है मैंने सब कुछ देख लिया मगर आमिना के लाल तेरे जैसा नहीं देखा। आमिना के लाल तेरे जैसा कोई है ही नहीं, देखता कैसे मैं जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। यही बात हजरत हसन बिन साबित ने भी कही है। अल्लाह अकबर, सही हदीस से साबित है। ऐ लोगों, जिब्रील अमीन का ये फरमान सामने रखो और आला हजरत का ये शेर सुनो और मुझे इजाजत दो तकरीर खत्म करने की। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम व नफख्तु फीही कादम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे
तुझे हम्द है खुदाया, आमिना के लाल जैसा न कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, न हो सकता है। अल्लाह ताला का करम देखो, ये 4 मिसरे सुनो रूह की प्यास को, ये 4 मिसरे सुनो कि अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहब को उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह ताला उस पर हमें आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शहीन शाही तरन्नुम जनाब